हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने महमूद गजनी का जीवन परिचय को जाना। दोस्तों, आज का वीडियो पिछले वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट के माध्यम से गजनी के भारत पर 17 आक्रमणों को विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, परंतु घबराने की बात नहीं है। आज के वीडियो के माध्यम से तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनी तथा भारत में उनके आक्रमणों के बारे में हमारी समझ बेहतर हो जाएगी, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः बिना देर किए आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का हमारा पहला टॉपिक है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। भारतीय इतिहासकारों में गजनवी के भारत अभियान की संख्या को लेकर मतभेद है। अलग अलग विद्वान गजनवी के आक्रमणों की संख्या अलग अलग मानते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अपने प्रत्येक अभियान में वह सफल रहा। संक्षेप में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों का विवरण इस प्रकार है। पहला आक्रमण, सीमावर्ती नगरों और दुर्गों पर अधिकार। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में अपने साम्राज्य के आसपास के राज्यों पर किया, जिसमें कुछ राज्यों पर विजय भी हासिल की। आगे है महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण, जयपाल के विरुद्ध 1001 ईस्वी। महमूद गजनवी ने दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदुशाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। पेशावर के पास दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध, जिसमें जयपाल की हार हुई। इतिहासकारों ने जयपाल को अल्लाह का शत्रु, एनिमी ऑफ गॉड करार दिया है। इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ तथा उसे अपने पुत्रों, पौत्रों तथा संबंधियों के साथ बंदी बना लिया गया। जयपाल को अपमानित किया गया। जयपाल इस अपमान को सह नहीं सका तथा यह बताया जाता है कि अपने पुत्र आनंदपाल को राज की बागडोर सौंपकर 1002 ईस्वी में पराजय का अपमान न सह पाने के कारण जयपाल ने स्वयं चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी। आगे है महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण, भेरा आक्रमण 1003 ईस्वी। महमूद गजनवी ने तीसरा आक्रमण 1003 ईस्वी में भेरा, वर्तमान उच्च के राजा बजरा, जिसका वास्तविक नाम बाजीराव, के विरुद्ध किया था। यह युद्ध 1003 ईस्वी में महमूद ने झेलम के किनारे पर स्थित भेरा पर आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट है, भेरा राज्य के शासक ने महमूद का 4 दिन तक डटकर विरोध किया, परंतु वह असफल रहा। महमूद ने भेरा को बुरी तरह लूटा तथा अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। भेरा को गजनी के राज्य में मिला लिया गया। बाद में यह गजनी के आक्रमणों के लिए महत्वपूर्ण आधार बना। इंपॉर्टेंट है। चौथा आक्रमण, मुल्तान पर विजय। महमूद गजनवी ने चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में मुल्तान के शिया शासक फतेह दाऊद के विरुद्ध किया था। गजनी का मुल्तान पर आक्रमण महत्वपूर्ण था। यहाँ पर फतेह दाऊद शासक था, वह शिया मत को मानने वाला था तथा महमूद गजनवी कट्टर सुन्नी मुसलमान था। मुल्तान पर अधिकार कर वह आगे के आक्रमणों का मार्ग सुगम बनाना चाहता था। फतेह दाऊद ने आनंदपाल से सहायता मांगी। आनंदपाल ने मार्ग में विरोध भी किया, परंतु उसे एक तरफ कर दिया गया। दाऊद भी पराजित हुआ तथा उसने 20,000 दरहम वार्षिक कर देना स्वीकार किया। इंपॉर्टेंट है। आगे है महमूद गजनवी का 5वां आक्रमण, नवासा शाह की हार। महमूद गजनवी ने 5वां आक्रमण 1005-1006 ईस्वी में आनंदपाल के पुत्र सुखपाल या सेवकपाल के विरुद्ध किया था, जो कि मुल्तान विजय के अवसर पर गजनवी ने आनंदपाल के पुत्र सुखपाल को पकड़ लिया तथा उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। गजनवी ने उसे मुल्तान का गवर्नर भी बनाया था, किंतु नवासा शाह ने कुछ समय बाद बगावत कर दी तथा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस कारण महमूद ने उसे दंडित करने के लिए पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया। सुखपाल ने अन्य शासकों से सहायता मांगी, परंतु उसे कोई सहायता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप वह पराजित हो गया तथा महमूद ने उसे बंदी बनवाकर कारावास में डाल दिया। याद रखेंगे। महमूद गजनवी का छठा आक्रमण, आनंदपाल की हार। महमूद गजनवी ने छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में हिंदुशाही राजा आनंदपाल के विरुद्ध किया था, जिसमें आनंदपाल के द्वारा दिल्ली, अजमेर, उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज तथा कलिंजर की संयुक्त सेनाओं का संघ बनाया गया, परंतु महमूद गजनवी ने सभी को पराजित कर दिया था। इंपॉर्टेंट है। 7वां आक्रमण, नगरकोट पर आक्रमण 1009 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने 7वां आक्रमण 1009-10 ईस्वी में नगरकोट के ज्वाला देवी मंदिर के विरुद्ध किया था, जिसमें ज्वाला देवी के मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा बुरी तरह लूटा गया था। इंपॉर्टेंट है। आगे है गजनवी का 8वां आक्रमण, मुल्तान पर हमला। महमूद गजनवी ने 8वां आक्रमण 1011 ईस्वी में दोबारा से मुल्तान के विरुद्ध किया था। अगले कुछ वर्षों में महमूद ने नारायणपुर, अलवर में हमला किया। यहाँ उसने मंदिरों को तोड़ा तथा धन लूटा। 1011 ईस्वी में उसने मुल्तान के शासक फतेह दाऊद को पुनः पराजित किया। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं गजनवी का 9वां आक्रमण, थानेसर पर हमला। मोस्ट इंपॉर्टेंट। महमूद गजनवी ने 9वां आक्रमण 1012 ईस्वी में हरियाणा के थानेश्वर में स्थित चक्रस्वामी मंदिर के विरुद्ध किया, जिसमें महमूद गजनवी ने मंदिर में लूटपाट मचाई थी। 1012 ईस्वी में उसने थानेसर पर आक्रमण किया। कुरुक्षेत्र में यह नगर हिंदुओं के श्रद्धा का केंद्र था। यहाँ पर अनेक मंदिर स्थित थे। महमूद ने अचानक इस नगर पर हमला किया तथा चक्रस्वामी मंदिर की मूर्ति को तोड़ा तथा वहां से अपार धन प्राप्त किया। नगर में कत्लेआम किया तथा जाते हुए चक्रस्वामी की मूर्ति को अपने साथ ले गया। आगे है महमूद गजनवी त्रिलोचनपाल पर हमला। महमूद गजनवी ने 10वां आक्रमण लाहौर के हिंदुशाही राजा त्रिलोचनपाल के विरुद्ध किया था और उस समय हिंदुशाही राजवंश की राजधानी नंदनपुर थी। आगे देख लेते हैं महमूद गजनवी का 11वां आक्रमण, कश्मीर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने 11वां आक्रमण
1015 ईस्वी में कश्मीर के विरुद्ध किया था, जो एक असफल आक्रमण था। बताया जाता है कि 1014 ईस्वी में महमूद ने त्रिलोचन पाल की राजधानी को घेर लिया। त्रिलोचन पाल ने कश्मीर के शासक के यहाँ शरण ली। महमूद ने उसका पीछा किया तथा दोनों की सेनाओं को हराया। इंपॉर्टेंट है। आगे है गजनवी का 12वां आक्रमण, मथुरा तथा कन्नौज विजय। महमूद गजनवी ने 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज के प्रतिहार राजा के विरुद्ध किया था, परंतु उससे पहले महमूद ने बुलंदशहर, मथुरा और वृंदावन में लूटपाट मचाई। महमूद की भारत की लड़ाइयों और विजयों में अन्य प्रसिद्ध विजय मथुरा और कन्नौज की विजय स्वीकार की जाती है, जिसकी वजह यह है कि भौगोलिक दृष्टि से दोनों क्षेत्र गजनी से बहुत दूरी पर थे तथा दोनों क्षेत्र भारत के मध्य भाग गंगा यमुना के दोआब में स्थित थे। मथुरा उस समय के संपन्न नगरों में से था। आगे है गजनवी का 13वां आक्रमण कलिंजर तथा ग्वालियर पर। महमूद गजनवी ने 13वां आक्रमण 1019 ईस्वी में कलिंजर के राजा विद्याधर के विरुद्ध किया था। कलिंजर का शासक चंदेल वंशी गंड उस समय उत्तरी भारत में शक्तिशाली शासकों में एक था। महमूद के वापस गजनी लौट जाने पर उसने अर्थात गंड ने कन्नौज के शासक राज्यपाल, जो कि महमूद के आक्रमण से डरकर भाग गया था, को दंडित करने के लिए कन्नौज पर आक्रमण किया। ग्वालियर के शासक ने भी इसमें उसका साथ दिया। युद्ध में राज्यपाल मारा गया। महमूद ने उसे अपना अपमान समझा और गंड को दंड देने के इरादे से उसने 1019 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट है। 14वां आक्रमण पंजाब पर। महमूद गजनवी ने 14वां आक्रमण 1020 ईस्वी में पंजाब के विरुद्ध किया था, क्योंकि उस समय पंजाब में कोई राजा नहीं था और वहां अव्यवस्था फैली हुई थी। महमूद गजनवी ने पंजाब में सिक्के जारी किए, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस पर घुड़सवार और नंदी का चित्र बना हुआ था। सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने ही भारतीय ढंग के सिक्के जारी किए थे, इंपॉर्टेंट है, जिन्हें दिल्लीवाला के नाम से भी जाना जाता है। आगे है महमूद गजनवी का 15वां आक्रमण ग्वालियर के विरुद्ध। महमूद गजनवी ने 15वां आक्रमण 1022 ईस्वी में ग्वालियर और फिर कलिंजर के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट है गजनवी का 16वां आक्रमण, मोस्ट इंपोर्टेंट। महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध किया था, जिसमें महमूद के द्वारा सोमनाथ के मंदिर को बुरी तरह लूटा गया और अंत में मूर्ति को तोड़ दिया गया था। सोमनाथ मंदिर में लगे चंदन के दरवाजे को भी महमूद उखाड़ ले गया था, परंतु अंग्रेजों के शासनकाल में अफगानिस्तान से इसे वापस लाया गया, जो आज आगरा के किले में रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है। आगे है महमूद गजनवी का 17वां एवं अंतिम आक्रमण जाट राजाओं के विरुद्ध। महमूद गजनवी ने 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाट राजाओं के विरुद्ध किया था, जिसमें महमूद गजनवी ने जाट राजाओं को बुरी तरह सिंध से खदेड़ कर भगाया था। उसने यह आक्रमण खोखर वंश के उन जाटों को पराजित करने के लिए किया था, जिन्होंने सोमनाथ के आक्रमण के समय उनका प्रतिरोध किया था। इस अभियान में भी महमूद गजनवी सफल रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत पर अफगान आक्रमण के अंतर्गत गौर के शासक मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।